वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम रिचर्ड विल्बर की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है आफ्टर द लास्ट बुलेटिन्स। बुलेटिन्स का मतलब है अखबार का खुलासा, यानी तमाम न्यूज़ का खुलासा। और जब लास्ट बुलेटिन हो जाता है उसके बाद न्यूज़पेपर को पब्लिश कर दिया जाता है, किसी नई ख़बर की गुंजाइश नहीं रह जाती। तो पॉइंट ये कहना चाहता है कि आज की जो ख़बर है वो अगले दिन बिल्कुल बेकार हो जाती है। यही नॉलेज और न्यूज़ में बेसिक डिफरेंस है कि नॉलेज हमेशा फ्रेश रहता है जबकि न्यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन के लिए ताज़ा रहती है। अब हम आते हैं इस पोइम की जानिब। ये पोइम टोटल 8 क्वाट्रेन्स पर कंसिस्टेड है। क्वाट्रेन का मतलब है 4 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा। तो 8 क्वाट्रेन्स पर कंसिस्टेड होने की वजह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 32। अब हम आते हैं इस पोइम के टेक्स्ट की जानिब। पॉइंट कहता है आफ्टर द लास्ट बुलेटिन्स, आखिरी बुलेटिन शाया हो जाने के बाद, द विंडोज़ डार्कन, शहर की तमाम खिड़कियाँ तारीक हो जाती हैं, यानी काम जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है, लोग लाइट्स ऑफ कर देते हैं। एंड द होल सिटी फाउंडर्स, और जो पूरे शहर के अखबारी एडिटर्स हैं, रेडिली एंड डीप, वो फ़ौरन ही बहुत गहरी, स्लाइडिंग ऑन ऑल इट्स पिलोज़, अपने तकियों पर चले जाते हैं, यानी नींद की आगोश में गुम हो जाते हैं। टू द थ्रॉन्ग्ड अटलांटिस ऑफ पर्सनल स्लीप, जैसा कि अटलांटिस कॉन्टिनेंट अटलांटिक ओशन में डूब गया था, एक सैलाब की तरह, एक हजूम की तरह, क्राउड की तरह वो उसमें गर्क हो गया था। इसी तरह से तमाम लोग काम से थक जाने के बाद तमाम एडिटर्स अपने अपने बिस्तर पर गहरी नींद सो जाते हैं। द विंड राइजेज़, हवा चलती है। एंड बॉल्स द डेज लिटर ऑफ न्यूज़, और दिन भर की जो ख़बरों का कूड़ा क्रिकेट है, यानी जो अखबार थे अब रात हो गई है, आज के जो ताज़ा अखबार थे वो अब बिल्कुल कूड़ा क्रिकेट बन गए हैं। इन द अलेज ट्रैश, और वो गलियों के जो कूड़ादान है वहाँ चले जाते हैं, यानी हवा उन्हें उड़ाकर कूड़ादान में ले जाती है क्योंकि अब उनकी ज़रूरत नहीं रही। टीयर्स इटसेल्फ ऑन द रेलिंग्स, और जब ये किसी ग्रिल या रेलिंग वगैरह के साथ टकराते हैं तो ये फट जाते हैं, यानी लोगों की ग्रिलों के साथ अड़ के ये फट जाते हैं। सॉर्ट्स एंड फॉल्स विद आ सॉफ्ट क्रैश, फिर ये हल्की सी मध्यम आवाज़ के साथ उड़ते हुए किसी जगह पर जाकर गिर जाते हैं। टम्बल्स एंड सोर्स अगेन, फिर ये दोबारा लड़खड़ाते हैं और फट कर गिर जाते हैं। फिर ये दोबारा से लड़खड़ाते हुए हल्की सी आवाज़ के साथ दोबारा उड़ते हैं और गिर जाते हैं, यानी इनको कोई उठाने वाला नहीं रहा। अनरूली फ्लाइट्स, और ये बग़ैर किसी असूल के बेतरतीब ही इधर उधर उड़ते फिरते हैं। स्कैम्पर द पार्क, और पार्क में इधर उधर बग़ैर किसी मकसद के उड़ते फिरते हैं। एंड टेकिंग आ स्टैचू फॉर डेड स्ट्राइक एट द पॉजिटिव आइज़, और पार्क के अंदर जो एक स्टैचू लगा हुआ है उसकी पॉजिटिव आइज़, यानी उसकी मुस्बत आंखों के साथ जाकर टकराते हैं। बैटर एंड फ्लैप द स्टॉलिड हेड, और फिर उसके बिल्कुल बेजान यानी बेहिस्सो हरकत सर के साथ जाकर टकराते हैं और वहाँ पर फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं। एंड स्क्रैच द नोबल नेम, और उस मुजस्मे का जो नाम लिखा हुआ है उसके ऊपर कंधा है उसे स्क्रैच करते हैं। इन एम्प्टी लॉट्स, फिर बिल्कुल बेमकसद ही अवर जर्नल स्पाइरल इन आ फाइट्स न्योड, हमारे जो अखबारात हैं उनमें जो लिखे हुए इदारिये हैं वो इधर उधर घूमते फिरते हैं और किसी तेज़ो तुंद किस्म की, शदीद किस्म की पानी के बहाव में जाकर डूब जाते हैं और तबाह हो जाते हैं। ऑफ ऑल वी थॉट टू थिंक, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। और काट इन कॉर्नर्स, या फिर कोनों में फैल जाते हैं, यानी पार्क के कोनों में फैल जाते हैं। क्रैम्प एंड वेड, यानी ये बिल्कुल अकड़ जाते हैं, उसके बाद मुड़कर आपस में इकट्ठे होकर एक गट्ठे की शक्ल में कहीं पड़े रह जाते हैं, क्योंकि अब ये बिल्कुल यूज़लेस हो गए हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं रहा, इसलिए अब इन्हें उठाने वाला नहीं है। ये अपनी मर्ज़ी से ही हवा के ज़ोर पर कभी कहीं चले जाते हैं, कभी पानी में डूब जाते हैं और कभी ये पार्क के किसी कोने में पड़े रह जाते हैं। एंड ट्विस्ट आवर वर्ड्स, और इनमें जो अल्फाज लिखे होते हैं वो भी इनके साथ मुड़ जाते हैं, ख़त टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं, बेकदर हो जाते हैं, उनकी अब कोई वैल्यू नहीं रही। एंड सम फ्रॉम गटर्स फ्लेल देयर टैटर्स एट द टायर्ड
पेट्रोलमैन्स फीट। और फिर ये किसी गटर में जाके गिर जाते हैं और इसके फटे हुए टुकड़े आपस में जब जुड़ जाते हैं तो वो एक स्टिक की शक्ल इख्तियार करके गटर में घूमते फिरते रहते हैं। फिर उसके बाद कुछ टुकड़े ऐसे हैं जो वहाँ पर चलने फिरने वाले चौकीदार के पाँव के नीचे आ जाते हैं, लाइक ऑल दैट फिस्टर स्नो। और कुछ अखबार के टुकड़े बर्फ़ की मानिंद एक पैदल चलने वाले चौकीदार के पाँव के नीचे आ जाते हैं, दैट क्राइड बिसाइड हिज लॉन्ग रिट्रीट, जो कि एक लंबे अरसे के बाद यहाँ पर आया हो। डैम यू, जब उसके पाँव के नीचे ये अखबार आते हैं तो वो उनको लानत बलामत करता है, यानी उन्हें बुरा भला कहता है। टू द एम्परर्स हॉर्स हील्स, फिर यही अखबार कभी एक बादशाह के घोड़े के कदमों के नीचे आती है। ओह नन टू सून, फिर जल्द ही थ्रू द एयर वाइट एंड ड्राई, उस सफ़ेद और खुश्क हवा में विल द क्लियर अनाउंसर्स वॉइस, एक ऐलान करने वाले की बड़ी वाज़े आवाज़ सुनाई देती है। बीट लाइक अ डव, वो आवाज़ एक फाख्ता की तरह होती है। एंड यू एंड आई, और तुम और मैं, फ्रॉम द हार्ट्स अनार्क एंड रिस्पॉन्सिबल टाउन, अपने बेतरतीब दिल की आवाज़ को सुनते हैं और अपने इलाकाई ज़िम्मेदारियां निभाना शुरू कर देते हैं। यानी एक आवाज़ बुलंद होती है कि अब सुबह हो गई है, सुबह की हवा चलना शुरू हो जाती है और हम अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में बिज़ी हो जाते हैं। रिटर्न बाय सबवे माउथ टू लाइफ अगेन, यानी ज़ेरे ज़मीन जो ट्रेन का धाना है वहाँ पर लोग दोबारा आ जाते हैं और ज़िंदगी का आगाज़ हो जाता है। बेरिंग द मॉर्निंग पेपर्स, उनके हाथों में भी अखबार होते हैं लेकिन आज उनके हाथों में नया अखबार है, यानी वही अखबार जो आज इनके हाथों में है जिसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू है कि उसे वो ख़रीद रहे हैं। और रात को यही अखबार इतना नाकारा हो जाता है कि ये कभी तो पार्क में उड़ता हुआ स्टैच्यू के मुंह पर लगता है, कभी ये गटरों में गिर जाता है और कभी ये डूब जाता है और कभी ये पार्क के किसी कोने में पड़ा होता है और कभी ये बादशाह के घोड़े के पैरों के नीचे रौंदा जाता है और कभी ये वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड या चौकीदार के पैरों के नीचे मसला जाता है। एंड क्रॉस द पार्क वेयर सींट लाइक मैन, और फिर लोग पार्क में से गुज़रते हैं जहाँ पर एक बुज़ुर्गों की तरह के लोग होते हैं। वाइट, उन्होंने सफ़ेद लिबास पहने होते हैं। एंड एब्जॉर्ब्ड, और वो कहीं खोए हुए होते हैं, अपने आप में हालत जज्ब में होते हैं। विथ स्टिक एंड बैग, वो हाथों में बैग और छड़ी पकड़े होते हैं। रिमूव द लिटर ऑफ द नाइट, वो रात का कूड़ा साफ़ कर रहे होते हैं, यानी पिछले दिन के अखबारों की सफाई कर रहे हैं। यानी आज का जो ताज़ा अखबार था वो आने वाले कल में कूड़ा क्रिकेट बन जाता है। एंड फुट स्टेप्स रोज विद कॉन्फिडेंट मॉर्निंग साउंड, और सुबह की आवाज़ के साथ वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत ही पुरअतमाद होकर आगे चलते हैं। द सॉन्ग बर्ड्स इन द पब्लिक बॉस, और जो अवामी पार्क हैं उनकी शाखों पर अच्छे गीत गाने वाले परिंदे चहचहा रहे होते हैं, यानी नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि अखबार की या ख़बर की ये वैल्यू है कि जब ये ताज़ा हो तो ये काबिल कदर है, लेकिन उसके बाद जब इसे पढ़ लिया जाता है तो ये बिल्कुल बेकदर और वर्थलेस हो जाती है। इस पोइम को पढ़ने के बाद अब हम आते हैं इसकी लिटरेरी टर्म्स की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं राइम स्कीम। इसके तमाम स्टैंजास की राइम स्कीम है ABCB, यानी सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जबकि फ़र्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड नहीं हैं। जैसा कि फ़र्स्ट स्टैंजा की सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है डीप और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है स्लीप, डीप स्लीप। नेक्स्ट स्टैंजा में ट्रैश क्रैश, नेक्स्ट डेड हेड, नेक्स्ट नोएड वेट, नेक्स्ट फीट रिट्रीट, नेक्स्ट स्टैंजा में ड्राई आई, और नेक्स्ट स्टैंजा में अगेन मैन, और लास्ट स्टैंजा में रोज बॉस। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को कोई दूसरी चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में सिटी फाउंडर्स का मतलब है न्यूज़पेपर एडिटर्स। इसके अलावा लाइन नंबर 4 में अटलांटिस का एलुजन यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेड्स, यानी एक जैसी खसूसियात की बुनियाद पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुआवजा करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 से लेकर 4 तक
जो सिटी फाउंडर्स हैं यानी न्यूज़पेपर एडिटर्स हैं उनकी नींद को अटलांटिस में डूब जाने से तशबीह दी गई है। उसके बाद लाइन नंबर 23 और 24 में सुबह की आवाज़ को एक डव की आवाज़ यानी फाख्ता की आवाज़ के साथ तशबीह दी गई है जो कि एक परिंदा है। उसके बाद लाइन नंबर 28 को अगर हम देखें तो इसमें जो सफाई करने वाले लोग हैं उनको सींट के साथ यानी अल्लाह के नेक बुज़ुर्गों के साथ तशबीह दी गई है। इसके अलावा लाइन नंबर 5 में द विंड राइजेस के वर्ड्स को रिपीट किया गया है। उसके बाद लाइन नंबर 21 में डैम यू के वर्ड को रिपीट किया गया है। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स का राइम्ड होना, जैसा कि लाइन नंबर 8 में सोर्स और सॉफ्ट, लाइन नंबर 14 में स्पाइरल फायरस, लाइन नंबर 20 में क्राइड बिसाइड और लाइन नंबर 22 में टू सून थ्रू। नेक्स्ट है कायूरा। कायूरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक ले यानी वक्फा ले तो उसे कायूरा कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 10 में स्कैम्पर द पार्क के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है जक्स्टापोजिशन। इसका मतलब है कि दो मुख्तलिफ हालतों का बयान करना, जैसा कि सेकंड स्टैंजा को अगर हम देखें तो इसमें न्यूज़पेपर के राइज़ और फॉल का जिक्र किया गया है कि किस तरह से जो अखबार है वो सारा दिन लोगों की तवज्जो का मरकज़ रही और जैसे ही शाम हुई वो बिल्कुल बुरी हालत में गिरी पड़ी थी। उसके बाद लाइन नंबर 32 में पोइट ने सॉन्ग बर्ड्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जो कि तमाम खूबसूरत परिंदों का सिंबल है। नेक्स्ट है सिनेक्टिकी। इसका मतलब है किसी शख्स को बयान करने की बजाय उसके किसी बॉडी ऑर्गन का, किसी पार्ट ऑफ बॉडी का जिक्र करना, जैसा कि लाइन नंबर 11 में पॉजिटिव आइज़ का वर्ड यूज़ किया गया है और लाइन नंबर 12 में स्टॉलिड हेड का वर्ड यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पोइट किसी को एड्रेस करे, मुखातब करे तो उसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 21 में वो न्यूज़पेपर को एड्रेस करते हुए डैम यू कहता है। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि कोई साउंड प्रोड्यूस करे यानी कोई आवाज़ जिसमें फ़ील हो, जैसा कि लाइन नंबर 8 में सॉफ्ट क्रैश का वर्ड यूज़ किया गया है और लाइन नंबर 24 में बीट का वर्ड यूज़ किया गया है और लाइन नंबर 31 में मॉर्निंग साउंड का वर्ड यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 8 में सोर्स और सॉफ्ट, ये दोनों वर्ड्स एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 10 में स्कैम्पर स्टैच्यू, लाइन नंबर 13 में नोबल नेम। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में लास्ट और बुलेटिन्स, इन दोनों वर्ड्स में टी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में फाउंडर्स रेडिली और डीप। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 22 में टू और सून, इन दोनों में डबल ओ यूज़ हुआ है। इसके अलावा पोइट ने बहुत से इमेजेस भी यूज़ किए हैं, जैसा कि विंडोज़ डार्कन, होल सिटी फाउंडर्स, पिलोज, थ्रॉन्ग्ड एटलांटिस, डेज लिटर ऑफ न्यूज़, अलीज, ट्रैश, रेलिंग्स, पार्क, स्टैच्यू, पॉजिटिव आइज़, स्टॉलिड हेड, गटर्स, फ्लेयर, एम्परर्स हाउस, हील, सबवे माउथ, मॉर्निंग पेपर, सेंट लाइक मैन, स्टिक, बैग, लिटर ऑफ द नाइट, सॉन्ग बर्ड्स और पब्लिक बॉस। उसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम्स को देखें तो इसमें मीडिया पर क्रिटिसिज्म मिलता है कि मीडिया में जो भी न्यूज़ आती है उसकी एक ख़ास मुद्दत होती है, उसके बाद वो वर्थलेस यानी यूज़लेस हो जाती है और आज की ख़बर की अगले दिन बिल्कुल भी वैल्यू नहीं रहती। और इसके अलावा वो ये भी कहना चाहता है कि आज का इंसान इतना बिज़ी हो गया है कि वो ट्रेजिक न्यूज़ को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देता। यहाँ पर यह पोइम ख़त्म हुई। रिचर्ड विल्बर की दीगर पॉइंट्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर रिचर्ड विल्बर की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र किया गया है उन्हें भी डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।